दोस्तों, आपने टाइटैनिक जहाज का नाम तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं टाइटैनिक नामक जहाज दुनिया के सबसे महंगे और बड़े जहाज़ों में से एक माना जाता है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कंपनी को क्या पता था कि टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा के दौरान ही समाप्त हो जाएगा। आपका ज़्यादा वक्त जाया ना करते हुए आइए जानते हैं टाइटैनिक के साथ ऐसा क्या हुआ जिसे लोग आज भी याद करके घबरा जाते हैं। दोस्तों, बात है 10 अप्रैल 1912 की। दुनिया का सबसे महंगा और विशालतम जहाज होने के साथ साथ सबसे लग्जरियस जहाज़ों में से एक माने जाने वाला जहाज जिसे हम सब टाइटैनिक के नाम से जानते हैं। जब टाइटैनिक अपने पहले सफ़र साउथहैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा होता है, जिसमें हर तरह के लोग बैठे होते हैं, एक एक्टर से लेकर एक बिजनेसमैन तक जो अमेरिका जा रहे थे एक बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। लेकिन किसको पता था कि इनकी ये बेहतर ज़िंदगी चंद दिनों की मेहमान है। पैसेंजर, मीडिया और छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इस जहाज़ को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट थी, क्योंकि ये दुनिया का अनसिंकेबल जहाज़ माना जाता था। अनसिंकेबल यानी कभी नहीं डूबने वाला जहाज़। बात करें टाइटैनिक की लंबाई की, तो इस विशालतम जहाज़ की लंबाई 269 मीटर और ऊंचाई 50 मीटर की होती है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का दावा था कि टाइटैनिक दुनिया का अनसिंकेबल जहाज है, लेकिन अपने पहले सफ़र पर रवाना होने के 2 दिन बाद ही 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक को अपनी पहली आइस वार्निंग मिलने लगी। दरअसल टाइटैनिक जिस अटलांटिक ओशियन से होकर जा रहा था, वहाँ बड़े बड़े बर्फ़ के टीले थे। ये बर्फ़ के टीले इतने मजबूत और नुकीले धारदार होते हैं कि ये किसी भी मजबूत चीज़ को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद टाइटैनिक ने अपनी रफ्तार को कम नहीं किया। टाइटैनिक अपनी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता जा रहा था। धीरे धीरे सूरज ढलना प्रारंभ होता है, तापमान गिरता जा रहा था। इस वक्त बर्फ़ के टीलों का दिखना धीरे धीरे मुश्किल सा हो रहा था। बावजूद इसके टाइटैनिक बिना अपनी स्पीड कम किए आगे बढ़ रहा था। दरअसल टाइटैनिक बनाने वाली कंपनी चाहती थी कि इंग्लैंड से न्यूयॉर्क तक की ये सफ़र टाइटैनिक कम से कम दिनों में तय करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए कि वास्तव में टाइटैनिक अनसिंकेबल जहाज है। 14 अप्रैल 1912 चारों तरफ अंधेरा था और ख़ास बात कि उस रात चांद बाहर नहीं निकला, जिस वजह से बर्फ़ के टीलों का दिखना बड़ा मुश्किल हो रहा था। जहाज के सामने एक क्राउज नेस्ट होता है जो काफ़ी ऊंचाई पर होता है, जिसे आप लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हैं। यहाँ पर किसी को बैठाकर रखा जाता है जो जहाज के सामने आने वाली समस्याओं को मैनेजर तक ट्रांसफ़र कर सके। रात के 11:39 पर क्राउज नेस्ट पर बैठा बंदा देखता है कि सामने एक बड़ा सा बर्फ़ का पहाड़ है। जल्दी से ये शख्स 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। इसके बावजूद ये शख्स टेलीफोन के माध्यम से नीचे मैनेजर तक अपनी बात को पहुंचाता है कि जल्दी से जहाज को मोड़ा जाए, बहुत बड़ा खतरा सामने है। मैनेजर ये संदेश इंजन रूम तक पहुंचाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ठीक 11:40 पर जहाज अपनी ज़्यादा स्पीड के कारण इस बर्फ़ के टीले से टकरा जाता है। बर्फ़ का ये टीला भी कोई छोटा मोटा टीला नहीं होता है। 200 बाई 400 फीट का एक बर्फ़ का पहाड़ टाइटैनिक के आगे से राइट साइड से टकरा जाता है। टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी ने जहाज़ को 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में बांटा था। अगर 16 में से 4 कंपार्टमेंट्स भी किसी वजह से डैमेज हो गए तो भी ये टाइटैनिक तैरता रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य से जो बर्फ़ से पहाड़ का टकराव हुआ, उसकी वजह से 16 में से 6 कंपार्टमेंट्स डैमेज हो गए। लिमिट 4 की थी। अब ये तो तय हो चुका था कि अब इस जहाज को डूबने से कोई नहीं बचा सकता। टकराव के 20 मिनट बाद यानी ठीक 12 बजे जहाज के कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर, ताकि आसपास के जहाज हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमारी मदद के लिए आ जाएं।
जहाज में से लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजे जाते हैं। लगभग 20 मिनट बाद यानी 12:20 पर RMS कारपेथिया एक जहाज इस सिग्नल को पकड़ लेता है, लेकिन ये जहाज टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। यानी ये अपनी टॉप स्पीड पर भी चलकर आए तो उसे 4 घंटे तो लग ही जाते इस टाइटैनिक तक पहुंचने में। बाकी क्रू मेंबर रॉकेट और प्लेन चलाते हैं हवा में ताकि उन्हें कोई देखकर मदद के लिए आ जाए, लेकिन अफसोस कारपेथिया जहाज के अलावा किसी और जहाज का कोई सिग्नल नहीं आया। इस बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर को अब लाइफ बोट्स के द्वारा बाहर निकालना चाहिए। प्रोटोकॉल्स के अनुसार औरतों और बच्चों को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, लेकिन अफसोस जहाज में केवल 20 लाइफ बोट्स थी, जिसमें केवल 1200 से 1300 लोग आ सकते थे, लेकिन जहाज में 2200 के आसपास लोग थे। रात के 2:05 पर जहाज में से आखिरी लाइफ बोट्स उतारी गई, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। रात के 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट जाता है और धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी नहीं डूबने वाले जहाज को डूबने में। रात के इस वक्त पानी का टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी डूबने वाले 1500 लोगों को 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे इस इतने कम तापमान पर अपनी जान गंवाने में। टाइटैनिक की मदद करने के लिए जो कारपेथिया जहाज निकला था वो 3:30 पर इस लोकेशन पर पहुंचता है, लेकिन ये जहाज इन 1500 लोगों को नहीं बचा पाता। लाइफ बोट्स में बैठ निकले लगभग 700 लोगों को बचा पाता है। आपको कैसा लगेगा अगर मैं कहूँ कि उस रात टाइटैनिक के पास एक और जहाज मौजूद था और वो भी केवल 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम पर पहुंच सकता था और उन 1500 लोगों की जान बचा सकता था। जी हाँ, ये बात सच है। इस जहाज का नाम है SS कैलिफोर्नियन। टाइटैनिक को टकराने से ठीक 1 घंटे पहले आइस वार्निंग का आखिरी मैसेज SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था सावधान रहना, यहाँ बहुत से आइसबर्ग हैं। उसके बाद 11:15 पर कैलिफोर्नियन जहाज के रेडियो ऑपरेटर ने अपना रेडियो ऑफ कर दिया था और ये जहाज रात के लिए रुक गया था। रेडियो बंद होने की वजह से टाइटैनिक का मैसेज इस जहाज तक नहीं पहुंच पाया। एक और बात, टाइटैनिक के क्रू मेंबर द्वारा जो रॉकेट और प्लेन छोड़े गए थे वो कैलिफोर्नियन जहाज में बैठे लोगों को नज़र भी आए, लेकिन उनका कहना था कि टाइटैनिक में बड़े बड़े लोग हैं, शायद ऐसे एंजॉय और पार्टियां कर रहे हैं। इस वजह से वो उन रॉकेट को नज़रअंदाज कर देते हैं और टाइटैनिक हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाता है। अपनी एक गलती की वजह से टाइटैनिक में बैठे 1500 लोगों की जान चली गई। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना।